कैलोरी कंजम्पशन है 2500 से 3000 और अबव। सबसे सिंपल प्रोसीजर क्या है और कहाँ से शुरू करना है? सबसे आसान और सबसे बेसिक उसकी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो रोटी खाते हैं ना, आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसको वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, सादा रोटी खा रहा हूँ, कुछ सैलेड खा रहा हूँ, ये सब कुछ कैलोरीज में ही आ रहा है, इसमें भी कैलोरीज ही हैं। 0 कैलोरी फूड एग्जिस्ट नहीं करती। अभी अच्छा। हमने यही एक कैलकुलेशन है जो हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन तो क्या मैं मोटा हो सकता हूँ उसकी वजह से? डेफिनेटली हमने प्रोटीन ही तो ज्यादा खाया। अगर मैं 150 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूँ एक दिन में, क्या मेरी बॉडी उसको फैट के तौर पर स्टोर करेगी, उसको डिस्कार्ड कर देगी? एक दिन करने से आप कितना कोई उसका फैट बना लेंगे। करेगा तो- 500 कैलोरीज पे एकदम से कुछ भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनसीर जैदी। जीएनएथ हेल्थ शो के फ्रेश एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का, और हेल्दी रहने के लिए वो सब कुछ कर रहे होंगे जो करना ज़रूरी है। हाँ, मगर रश नहीं करना अपने आप को। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो है आजकल, तो वो इन्फॉर्मेशन कैरी करें अपने साथ, या उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई करिए जो आप श्योर हैं कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। और उसके लिए क्या करना है, आपने किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट करना है। ख़ुद से जो चीज़ें वो अपने लाइफस्टाइल में घुसानी नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप, हर किसी का मेटाबॉलिज्म, हर किसी का जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो मुख्तलिफ है। तो हो सकता है किसी एक के लिए कोई चीज़ अच्छी साबित हो रही हो, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो वो जैसे कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल देकर अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते। तो इस कहने का मकसद ये है कि किसी प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट करने में कोई भी शर्म महसूस ना करें, क्योंकि वो आप ही के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप खुद से लगे रहेंगे तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम होते हैं। तो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है कैलोरी कंजम्पशन से रेलेवेंट, कि अब कैलोरी कंजम्पशन अगर मैं सिंपल वे में कहूँ कि आप कितना खा रहे हैं, और ज़्यादा खा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या आपकी बॉडी पर, और उसको किस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेकर आ सकते हैं कि वो जो आपका कंजम्पशन है या आपकी खुराक है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में फॉल करे। तो इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आपके सवालात के जवाब देती हैं। आयशा जी आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आयशा, आपने सवाल सुना, ये इस तरह से है कि मैंने उसको अपनी तरफ से कोशिश की। वही बात है कि जो हमारे व्यूअर्स शिकवा करते हैं कि आप अंग्रेज़ी में ना बोला करें, तो वो थोड़ा मैं उर्दू में उसको कोशिश की है। तो बहरहाल कैलोरी कंजम्पशन, या आप कह लें कि कोई ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है और वो अब वो ये चाहता है या चाहती है कि वो ग्रेजुअली, क्योंकि फौरी तौर पर करना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी की कैलोरी कंजम्पशन है 2500 से 3000 और अबव, और वो चाहता है या चाहती है कि वो 1500 और बिलो पे आ जाए, यानी एक आइडियल कैलोरी कंजम्पशन पे आ जाए, तो मुझे बताइएगा कि इसका सबसे सिंपल प्रोसीजर क्या है और कहाँ से शुरू करना है? अच्छा, अगेन इट डिपेंड्स कि पेशेंट कितनी तेज़ी से उसको चाहता है। ग्रेजुअली वेट लॉस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ग्रेजुअली अपनी कैलोरीज को कम करेंगे तो वो पेशेंट के लिए भी आसान है, क्लाइंट के लिए भी आसान है, करने वाले के लिए भी आसान है। सबसे आसान और सबसे बेसिक उसकी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो रोटी खाते हैं ना, आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसको कम कर देना है। अगर आप दिन में 2 रोटियां खा रहे हैं तो उसको 1 रोटी कर दें। अगर आप दिन में 4 रोटियां खा रहे हैं तो उसको 2 रोटी कर दें। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अब ज़ाहिर है डायबिटिक पेशेंट खुद से अपनी रोटी छेड़ेगा, उधर से इंसुलिन के यूनिट्स भी तो छेड़ने चाहिए ना। तो ये उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है। ये हम दूसरे लोगों के लिए बता रहे हैं जिनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो सबसे आसान तरीका यह है कि जितनी आप रोटी खा रहे हैं आपने उसकी क्वांटिटी को हाफ कर देना है। अगर आप पराठा खाते हैं, आपने उसकी जगह खुश्क रोटी जो है वो खाना शुरू कर देनी है। इससे भी आपकी कैलोरीज जो हैं वो कम हो जाएंगी। अगर आप फ्रूट जूसेस लेते हैं तो उसकी जगह आपने फ्रूट लेना शुरू कर देना है, या आप फ्रूट का स्लैश बना सकते हैं। अब स्लैश और जूस के दरमियान लोगों को अक्सर फ़र्क नहीं पता होता। स्लैश ये है कि आपने काढ़ू लिया, उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, स्टिविया डाला, पानी डाला, बर्फ़ डाल के उसको ग्राइंड करके पी लिया, फाइबर समेत पी लिया, एंड 1 काढ़ू लिया। अगर आप जूस बनाते हैं, आपने 5 से 6 एप्पल लिए, उनका सारा फाइबर साइड पे किया और सारी शुगर निचोड़ के पी ली। इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को फ्रूट जूसेस रिक्वायर्ड होते हैं, बट अगैन हर एक की नहीं। और अगर हम वेट लॉस की बात करें तो स्लश बेहतर है, या होल फ्रूट बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस के। अगर आप डेयरी जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, आप डेयरी ज़्यादा लेने से क्या मुराद है, आपने 2 गिलास दूध के पिए और आपने 3 कप दूध पत्ती पी ली, तो डेयरी के
5 सर्विंग्स जो हैं वो आपने उस दिन इस्तेमाल की। आपने अपनी डेली कंजम्पशन जो है वो 2 सर्विंग्स पर डे पे ले आनी है, यानी आपको 2 कप दूध जो है, मेजरिंग कप का मतलब है 2 ग्लास दूध 250 ml अलाउड है पूरे दिन में। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, अगैन कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह वगैरह नहीं है, तो आपने 2 सर्विंग्स पर उसको ले आना है। बेशक वो फिर आप चाय के लिए इस्तेमाल करें, बेहतर ये है कि आप दूध वैसे खुद पिया करें बजाय इसके कि उसकी चाय बनाएं, बिकॉज जब आप चाय बनाते हैं तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है बॉडी के अंदर, उसको कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता डेली से। इसके साथ साथ जो खाने में ऑयल है, अगर आपके खाने में 4 चम्मच ऑयल डाल रहा है, अगैन इसको निकालना नहीं है, इसको 1 टेबल स्पून पे ले आएँ और इवेंचुअली एक वक्त का खाना आपका 1 टीस्पून ऑयल के अंदर बनना शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑयल को भी कम कर देना है। प्लस जितनी वो चीज़ें जिन्हें हम जंक फूड कहते हैं, जिसमें हमारे पास बिस्किट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास चिप्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ों को निकाल दें और इसकी जगह आप फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दें। वो आपको ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देंगे और उसके अंदर उनके अंदर कैलोरीज रिलेटिवली कम होती हैं। सो कुछ स्टेप्स, अगैन एक तो हेल्दी क्लीन ईटिंग पे आ जाएं, जंक फूड को बिल्कुल छोड़ दें, रोटी अपनी कम कर दें, ऑयल अपना कम कर दें, प्रोटीन अपना बढ़ा दें। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन होता है दालों के अंदर, गोश्त के अंदर, जिसमें चिकन, मटन, बीफ, मछली, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, जो भी गोश्त के सोर्सेज हैं, चाहे वो सफ़ेद गोश्त है जिसको हम वाइट मीट कहते हैं जो कि परिंदों से या मुर्गी से आता है या मछली में है, या रेड मीट जो अंदर से लाल होता है जिसमें हमारे पास मटन, बीफ आ जाता है, ऊंट का गोश्त आ जाता है या हिरन का गोश्त आ जाता है। ये सारा है प्रोटीन। प्रोटीन बेशक आप थोड़ा सा बढ़ा दें अपना, लेकिन आपने अपना कार्ब्स और फैट की जो परसेंटेज है वो पहले की निस्बत थोड़ी सी कम कर देनी है। अंडों का इस्तेमाल करें आप, प्रोटीन का इस्तेमाल करें, हैंडफुल, ये है हैंडफुल, ये नहीं है हैंडफुल ऑफ नट्स दिन में ज़रूर लें, एंड थोड़ी बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें। मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल है एक आम बंदे के लिए करने में? कुछ भी मुश्किल नहीं है। विल चाहिए एंड अगैन हाथ रोकना। आपके सामने 2 रोटियां पड़ी हैं, आप आम रूटीन में 2 रोटियां खाते थे, आज आपने 1 रोटी खानी है। अब वो मुश्किल है, करना ही तो नहीं है, यही तो करना नहीं है, वही तो 3-4 दिन मुश्किल है। आप सैलेड ऐड करें वहाँ पे, आप पहले एक बॉल ऑफ सैलेड, जैसे तंसीर भाई हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो हमें पहले एपिटाइजर सर्व करते हैं, हम एपिटाइजर फिनिश करते हैं तो मेन कोर्स सामने लाया जाता है। अब इसको मैं उर्दू में इस तरह बताऊंगी कि पहले जब आप खाना खाने लगते हैं ना, उससे पहले सैलेड का एक बॉल बना के वो खाया करें, फाइबर लोड कर लें आप। एग्जैक्टली। और सैलेड के नाम पे बहुत ज़्यादा सॉस जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम या बहुत ज़्यादा शुगर है वो इस्तेमाल नहीं करनी। सैलेड के नाम पे लोग इतने फैंसी सैलेड बना लेते हैं कि सैलेड के अंदर ही 1200 कैलोरीज, वो सारी कैलोरीज सैलेड में ही 1200 कैलोरीज पूरी कर लेते हैं अपनी। ये काम नहीं करना। सादा कट्टी हुई कच्ची सब्जी हो जाए, हाँ उसमें आप थोड़े से चिकन के जो टुकड़े हैं वो ऐड कर सकते हैं। पहले बैठ के सैलेड खाएं, उसके 15-20 मिनट के बाद आप मील खाएंगे तो आप 1 रोटी पे आपका गुजारा हो जाएगा। अगर आपने सैलेड नहीं खाया, आप 2 रोटियां सामने पड़ी और आप 1 रोटी खाएंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल सकते हैं कि भाई ये तो मुझे खाना ही नहीं मिल रहा, ये कैसी डाइट है। अगेन सैलेड ऐड करें, वहाँ पे थोड़ा रायता ऐड कर लें अगर ज़्यादा मसला है तो। अच्छा आयशा, ये बिल्कुल सही हो गया। मुझे बताएं कि क्योंकि इसमें कभी बार मुझे भी कन्फ्यूजन होती है जब हम कैलोरीज़ की बात कर रहे हैं, तो कैलोरीज़ में क्या क्या आता है? मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पर वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, सादा रोटी खा रहा हूँ या कोई सैलेड खा रहा हूँ, ये सब कुछ कैलोरीज़ में ही आ रहा है? इसमें भी कैलोरीज़ ही हैं? हाँ, कैलोरीज़ के अंडर वो ये जो कैलोरीज़ का ट्री है इसके नीचे क्या क्या है? अच्छा, हर चीज़ है इसमें। अच्छा, 0 कैलोरी फूड एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया, कॉफी में भी, ब्लैक कॉफी में भी कैलोरीज हैं। 0 कैलोरी एक्चुअली किसी चीज के अंदर में भी कैलोरीज हैं, हर चीज में हर चीज के अंदर कैलोरीज हैं। पिछले दिनों मेरी एक पेशेंट थी बाहर के मुल्क से, वो मुझे कहती मैंने एक ऐप डाउनलोड की है लेकिन वो ऐप को तो कैलोरीज ही नहीं कैलकुलेट करना आ रही। मैंने कहा कैसे? कहती वो कह रही है सैलेड में भी 50 कैलोरीज है, हालांकि सैलेड में कैसे कैलोरीज हो सकती हैं? तो मैंने उन्हें फिर समझाया सैलेड में कैलोरीज हैं, हर चीज के अंदर कैलोरीज होती हैं, और यही एक कैलकुलेशन है जो हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। लेकिन आप आज से 10-20 साल पहले वाला वक्त देखें और आप आज का वक्त देखें, आज से 10-20 साल पहले ना हर एक के हाथ में मोबाइल नहीं होता था और उस मोबाइल में गूगल भी नहीं होता था कि आप हर चीज़ की कैलोरीज को गूगल कर सकें। अब आप गूगल करके एटलीस्ट ये तो देख सकते हैं कि मैं जो चीज़ खा रही हूँ उसके अंदर कितनी कैलोरीज है और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपना कैलोरी डेफिसिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, गूगल पे भी कर सकते हैं। हम अक्सर उस चीज़ को डिस्कस भी करते होते हैं। अपना कैलोरी डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट करें, अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट लें,
अब गूगल से देख के हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारी हेल्प लें, आप गूगल से देख के एटलीस्ट, लेकिन कैलोरीज को काउंट करना शुरू करें ताकि आपको पता तो चले आप कितना खा रहे हैं। वही बात कि मैंने लोगों को कहा सैलेड खा लो, सैलेड के नाम पे 1200-1500 कैलोरीज खा जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमने तो सिर्फ सैलेड खाया, अभी हमने इसके ऊपर खाना खाना है, लेकिन वो सैलेड ही इतना हैवी होता है। कल परसों मैं एक कंसल्टेशन कर रही थी तो उन पेशेंट ने मुझे कहा आज मैंने दोपहर का खाना मिस किया, तो आज मैंने 8 चम्मच पास्ता सिर्फ उबला हुआ पड़ा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, 8 चम्मच मैंने पास्ता खाया और साथ थोड़ा चिकन ले लिया। अच्छा। अब उनके ख्याल में उन्होंने खाना मिस कर दिया, लेकिन अगर आप देखें हाफ कप पास्ते की भी कैलोरीज हैं प्लस चिकन की भी कैलोरीज, जस्ट बिकॉज वो इकट्ठा होके, अगर वो इकट्ठा होता उसमें ज्यादा वेजिटेबल्स ही डलनी थी और क्या रह गया बाकी। हाँ जी। बाकी पास्ता भी है, चिकन भी है, तो पीछे वेजिटेबल जिससे पेट भरना था वो 50 कैलोरीज आपने छोड़ दी और आपने कोई 250-300 कैलोरीज खा ली और आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो वो वाली चीज इंसान की ना तभी खत्म हो सकती है अगर उसको कैलोरी अवेयरनेस आए कि मैंने जो खाया है जी, ये जो मैंने 8 चम्मच पास्ता खाया और जो मैंने चिकन की क्वांटिटी उन्हें याद नहीं थी कितनी कंज्यूम हुई है, कितना मैं कैलोरीज खा चुकी हूँ, ताकि वो जो सेल्फ पिटी होती है ना, मैंने तो आज खाना ही नहीं खाया, मैंने तो हल्का सा, उस चीज से इंसान निकल सके। अच्छा मुझे ये बताएं कि चलें ये तो एक साइड होगी, ठीक है, हर चीज़ में कैलोरीज हैं और वो आपने काउंट करनी होती हैं। अगर मैं ये जो क्योंकि अब देखें ना सोर्स ऑफ कैलोरी क्या है, अगर मैं जो कैलोरीज है वो चिकन से ले रहा हूँ, मैं कैलोरीज बीफ से ले रहा हूँ, मैं ये आलू वगैरह सिंपल वेजिटेबल से ले रहा हूँ, सैलड से ले रहा हूँ, और चलें इस तरह लेते लेते मैं ज़्यादा भी खा लेता हूँ, मिसाल मेरी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं, तो क्या वो ओबेसिटी कॉज कर सकता है, क्या मैं मोटा हो सकता हूँ उसकी वजह से, इस तरह की लीन चीज़ें खाने से भी? डेफिनेटली। अच्छा ये भी मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, हमने प्रोटीन ही तो ज़्यादा खाया। अच्छा। एक्सेसिव प्रोटीन भी फैट की फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टोर फैट में होगा जो भी आप, तो फैट की फॉर्म में ही होना है ना। एक्सेसिव ने अगर आप ज़रूरत का खा रहे हैं वो ठीक है, वो आपकी बॉडी को मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प कर रहा है सारा कुछ, लेकिन अगर आप उसको सरप्लस में लेके जा रहे हैं, वो बॉडी कैसे स्टोर कर रही है, उसका वो मसल तो नहीं बना रही अनटिल और अनलेस आप बहुत वर्कआउट कर रहे हैं। अब मैं जो आजकल बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही, मैं 300 ग्राम बीफ तीनों मील्स में खाना शुरू कर दूं और मैं सोचूं कि विदाउट वर्कआउट इससे मेरा मसल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। एक तो ये कि उसके लिए थोड़ा सा आपको वर्कआउट ज़रूरी है, उसके बाद भी अगर आप इतना प्रोटीन खाएंगे उसने फैट की फॉर्म में ही स्टोर होना है। हर एक्सेसिव चीज़ बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में ही स्टोर होगी। अगर आप अपना ये पैटर्न भी, इवन सैलड भी अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वैसे अगैन सैलड सब्जी बंदा कितनी खा सकता है, कितनी खा सकता है, बट जैसे अब आपने नाम लिया कि अगर मैं सैलड और ये लीन चीज़ें ज़्यादा खा लूँ तो भी वो फैट बना सकती हैं। तो फिर ये एक बात भी कही जाती है कि प्रोटीन के, जैसे कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मिसाल के तौर पर 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, अब मैं 130 ग्राम से मिसाल मुझे है कि मैं ज़रा ज़्यादा खा लूँ, मुझे लगता है मैं वर्कआउट किया, लेकिन रिक्वायर्ड मेरी 130 ही है, अगर मैं 150 ग्राम प्रोटीन ले लेता हूँ एक दिन में, तो क्या मेरी बॉडी उसको फैट के तौर पर स्टोर करेगी, उसको डिस्कार्ड कर देगी? डिस्कार्ड तो नहीं करेगी। अच्छा। ऐसे नहीं होगा कि आपकी बॉडी उसको डिस्कार्ड करेगी। अच्छा। वो जो ऊपर का 20 ग्राम है वो फैट की फॉर्म में ही स्टोर होगा। अच्छा, प्रोटीन भी फैट फॉर्म में स्टोर हो सकता है। एग्जैक्टली, लेकिन एक दिन करने से नहीं होगा ना। एक दिन करने से आप कितना कोई उसका फैट बना लेंगे, कितना कोई जस्ट अ फ्यू ग्राम्स फैट बनेगा। लेकिन ये अगर आपका पैटर्न है कि आप डेली बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है 130 ग्राम, आप अपनी कैलोरीज सरप्लस में लेके जा रहे हैं, प्लस आप वो कैलोरीज ले प्रोटीन से रहे हैं, आप लेट से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2500 लेट से, आप 3000 कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर की 500 कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आ रही हैं, तो भी वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक, यानी मोटापा उसमें भी आ सकता है। ये वाली चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कि बॉडी उसको डिस्कार्ड करती है। अच्छा, हाँ, ये भी एक मिथ, मैं तो ये काफी देर से ही सुना था कि अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन लेते हैं तो वो स्टोर ही नहीं होगा, बॉडी उसको बस डिस्कार्ड कर देगी, दैट इज फंक्शन ऑफ बॉडी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्सेसिव प्रोटीन फैट की फॉर्म में स्टोर होता है और बॉडी ऐसे नहीं चीज़ों को डिस्कार्ड कर देती। ठीक है, उसका फंक्शन ये है कि उसने उसको स्टोर करना है बुरे वक्तों में, फैट की फॉर्म। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ये तो सारा समझ आ गया कि कैलोरीज जो हैं वो हर चीज़ में हैं और अगर आप कुछ भी एक्सेसिव कर रहे हैं तो वो स्टोर होगा फैट की फॉर्म में। एक शख्स है जिसको मेडिकल कंडीशन है, मिसाल के तौर पर शुगर है या कोई हार्ट इशू है, अब उसको एक्टिव रहने के लिए खाना ज़रूरी है, उसकी डाइट इस तरह की है कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही समझ लें कि चले 2000 कैलोरीज है, लेकिन वो चाहता है कि वो 1500 पे समहाउ किसी तरह सस्टेन करे, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हेल्दी भी होगा उसके लिए अगर उसको ऐसा इशू? अगर उसकी तो कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 है,
वो वेट लॉस करना चाहता है तो वो 1500 पे रहे, लेकिन अच्छा। अगर वो वेट मेंटेन करना चाहता है तो उसको 2000 पे रहना है। अगर वो वेट मेंटेनेंस चाह रहा है और वो 1500 कैलोरीज ले रहा है तो उसका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। अच्छा। अब जब वेट लॉस होगा ऐसे क्लाइंट का तो हो सकता है उसको लगे मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, बट द थिंग इज कि वो बेसिकली तो कैलोरी डेफिसिट में है, वो इसलिए उसका फैट रिड्यूस होना शुरू हो गया है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। अगर वो वेट मेंटेन करना चाहता है तो उसको अपनी 2000 कैलोरीज पूरी करनी है, चाहे जो मर्जी है। मेरे ख्याल है मैं क्वेश्चन को ना इस दोबारा से इसको एंगल देता हूँ कि अगर एक शख्स है जो कि 2000 कैलोरीज, उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कोई भी ABC कोई भी है, लेकिन वो 2000 कैलोरीज के साथ नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ठीक है वो ओवरवेटेड ही, मान लो 2000 उसके लिए वो सरप्लस ही है। अब वो चाहता है कि वो 1500 पर आ जाए, थोड़ा सा नीचे लेकर आए, लेकिन क्योंकि उसको मेडिकल कंडीशन है या फिर उसकी रूटीन 2000 के हिसाब से सेट हुई हुई है, तो वो एकदम से करेगा तो ज़ाहिर ऑब्वियसली वो थोड़ा ऑफ फील करेगा। 500 कैलोरीज पे एकदम से कुछ भी नहीं होता। 500 कैलोरीज जो है वो आप अपना डेफिसिट कर सकते हैं। अच्छा। 3 4 5 दिन, हद एक हफ्ता आपको शायद थोड़ा सा फील हो, उसके बाद बॉडी उस पर अडेप्ट कर जाती होती है। अगर तो वो कैलोरी सरप्लस ले रहा है और 2000 उसके कैलोरी सरप्लस है, बट उसको कैलोरी डेफिसिट में आने के लिए लेट से हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं, 1500 कैलोरी चाहिए। 500 अगर वो कम करता है, जो मर्जी मेडिकल कंडीशन है। हाँ, अब देखें ना, मेडिकल कंडीशन में अगर उसको डायबिटीज है और उसने खुद से अपनी रोटी कम कर दी, रात को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है उसको। एंड एक बात जो मैं शुगर के पेशेंट को समझाती हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा खतरनाक है शुगर ज़्यादा हो जाने से। हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर वो प्रोफेशनल हेल्प से 500 कैलोरीज कम कर रहा है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा, शायद पहला हफ्ता उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो। अगर वो खुद से कर रहा है, इट डिपेंड्स उसने कौन सा फूड ग्रुप कितना एडजस्ट किया है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, वो व्यूअर्स के लिए बता दें कि हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का लो हो जाना, शुगर का लो हो जाना ज़्यादा खतरनाक है शुगर के हाई हो जाने से। अगर आपकी रातों रात शुगर लो हो गई है, इस बात का मतलब ये है कि अक्सर शुगर के पेशेंट रात को इंसुलिन लगा ली, रोटी कम खाई, खुद से ही कम कर दी, उससे होता यह है कि रात के 2-3 बजे उनकी शुगर एकदम ड्रॉप करती है। कई पेशेंट्स को फील होता है और कई पेशेंट्स को, बहुत कम होते हैं जिन्हें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत कम रेयर केसेस में पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसकी शुगर लो हुई है। तो वहाँ पे पेशेंट को दोबारा से होश में लाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक एडल्ट लड़के या एक एडल्ट लड़की के लिए जो कि एक नॉर्मल रूटीन है, एक बिज़ी रूटीन है, उसकी दफ्तर भी जाना है, वर्कआउट भी करना है, अपने घर पे भी टाइम देना है, तो नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए जो वर्कआउट भी करे, मतलब वर्कआउट इंटेंसिटी नॉर्मल वर्कआउट करे अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, तो लड़का और लड़की, लड़के के लिए कितनी होनी चाहिए, लड़की के लिए कितनी होनी चाहिए? अच्छा, अगर नॉर्मल वर्कआउट एक अच्छा वर्कआउट भी हो रहा है तो लड़के की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2200 से 2500 के दरमियान। इसमें इतने फैक्टर्स आ जाते हैं कि हाइट कितनी है, एथनिसिटी भी ऑनेस्टली मैटर करती है। एशियंस की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, हमारे मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली थोड़े से स्लो हैं। अगर हम लड़की की बात करें जो वर्कआउट भी कर रही है 1800 से 2200 के दरमियान। ठीक। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि ज़ाहिर है उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमने कंसिडर करने होते हैं इससे पहले कि हम किसी को कैलोरी काउंट बताएं। तो फिर वही बात है जो मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि इस तरह के सिनेरियो के लिए आपको प्रॉपर्ली किसी हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आप प्रॉपर्ली फिजिकली जाएं उनके पास या ऑन फोन या जो भी अपॉइंटमेंट का तरीका है उससे अपॉइंटमेंट लें और फिर अपनी ये सारी चीज़ें फिगर आउट करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपने कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर ली होगी और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप इसमें से ले सकेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई आपके ज़हन में कंसर्न हो, वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके उन सारे सवालों के जवाब लेकर आएँ एक सिंपलर वे में और एक अच्छे अंदाज में, जिससे आपको हेल्प भी मिल सके। आज के एपिसोड से मुझे और आयशा जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।